Hi, hello, namaskar. I am Ricky Mishti. I am a Reiki healer and angel therapist. आज मैं कुछ बातें शेयर करूंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है, जो आपकी जानकारी में भी रहना चाहिए और आपकी ज़िंदगी में आप उतार भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि इसकी जानकारी की बात आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। आइए जानते हैं शक्तिपात क्या है, अटूनमेंट क्या होती है, रेकी में शक्तिपात के बारे में क्या बताया गया है। देखिए, शक्तिपात एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, मतलब स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जिसके द्वारा गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति शिष्यों में स्थापित करता है। गुरु के द्वारा ही शक्तिपात होती है। आप मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे कि गुरु का मीनिंग क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में बिना गुरु कोई काम सिद्ध नहीं होते हैं। गुरु आपके साथ होगी तभी आपका हर काम पॉसिबल हो सकते हैं। उनका आशीर्वाद होगा, सब कुछ हो सकते हैं। गुरु जो होते हैं एक ईश्वर का जो है, ईश्वर का ही शक्ति है। गुरु को हम ईश्वर मानते हैं। तो चलिए, मैं बिना देरी किए बता ही देती हूँ। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रू का शब्द अर्थ है प्रकाश। मतलब गुरु का शाब्दिक जो अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक, गाइड, जो गाइड करते हैं, आपको दिशा दिखाते हैं। सही अर्थ में गुरु वही है जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करे और जो उचित हो उस और शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करते हैं। मतलब हमारी जो शक्तिपात करते हैं वो हमारी गुरु ही करते हैं। हम गुरु के माध्यम से ही अपना जो हमारा जो है शक्तिपात होती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ भी गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रेकी में शक्तिपात स्पर्श द्वारा दिया जाता है, या आप किसी डिस्टेंस हीलिंग भी होते हैं और शक्तिपात भी डिस्टेंस में भी आप रहो तब भी शक्तिपात होती है। और शक्तिपात में आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे इसको मतलब शक्तिपात करेंगे। अब आपका सिचुएशन अकॉर्डिंग आपको पता होगा। शक्तिपात जो है एक ऐसी शक्ति है जो इसमें गुप्त पद्धति होते हैं, जो उसी टाइम ही शिष्य को बताया जाता है। आप देश की कोने में कोई भी कोने में रहो, गुरु अपनी शक्ति जो है, ऊर्जा जो है, वो आपको पास करते हैं। उनकी शक्ति जो है आप कहीं पे, जैसे भगवान, हम भगवान को देख नहीं पाते, लेकिन जब हम उनको प्रार्थना करते हैं तो उनका दुआ हमेशा लगते हैं। उनका ऊर्जा हमें महसूस होती है। वो दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस होते। ऐसे ही गुरु हमें शक्तिपात करते हैं। आप देश में रहो, विदेश में रहो, कहीं पर भी रहो, कोई मतलब नहीं है। आपका कहीं पर भी रहो, आपका शक्तिपात होना ही होना है। रेकी हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करने का एक पावरफुल टूल है, यानी सकारात्मक ऊर्जा की आमंत्रित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। हमारे गुरु ने हमें शक्तिपात मीन्स जो है बताया, जो है शक्ति मीन्स देवीय शक्ति और पाठ मीन्स जो ट्रांसफर, मतलब रेकी डिवाइन एनर्जी को स्थापित करना। ये गुप्त प्रक्रिया कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होते हैं। इस गुप्त पद्धति को यानी शक्तिपात को किसी गुप्त स्थान पर अपने शिष्यों को क्राउन चक्र के माध्यम से उसके सातों चक्र में
ट्रांसफरिंग करके चैनल का निर्माण किया जाता है। कितना पावरफुल है आप समझ रहे हो। और साथ ही हमारी बॉडी के भीतर ऊर्जा जो है, मतलब जो ऊर्जा के अंदर है, एनर्जी सेंटर्स को भी संतुलन करते हैं, मतलब बैलेंसिंग करते हैं। ये हमारी समग्र कल्याण को बढ़ाते हैं, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़वा देते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ भी गया होगा। मीन्स स्टूडेंट रेकी एनर्जी के इस्तेमाल से पूरी दुनिया का कल्याण करने का योग्य बन जाते हैं। आप समझ ही रहे हैं कि रेकी जो है एक्चुअली एक आध्यात्मिक पार्ट में ही है। रेकी जब शक्तिपात होते हैं, बहुत पावर्स होते हैं और बहुत सारी हीलर्स को पता भी है कि उन्होंने महसूस किया भी है कितनी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब वो जो है उनको मिलती है। इससे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे ये बोलूँगी, मेरी यूट्यूब चैनल जो है प्लीज़ उसमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। द स्पिरिचुअल रेकी मिस्टी जो चैनल है। आगे बढ़ती हूँ। रेकी शक्तिपात में जो शक्तिपात प्रोसेसिंग होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो गुरु की तरह एनर्जी जाते हैं, मतलब जो गुरु की तरह आपको एनर्जी पास किया जाते हैं, आपके अंदर के आपका सभी चक्रास ओपन होते हैं, खिलते हैं। मीन्स क्राउन चक्र से रूट चक्र ओपन होता है, एक्टिव होता है। वहाँ पे एनर्जी स्थापित किया जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। कितनी बड़ी बात है ये। जो गुरु की माध्यम से रेकी शक्तिपात में जो आपको ऊर्जा आपको अंदर दिया जाते हैं, वही डिवाइन एनर्जी होती है, ईश्वर का एनर्जी। रेकी जो है एक ईश्वर का ही एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी हम जिसे बोल रहे हैं, वो एक डिवाइन एनर्जी है। आपके शरीर में तेज गति से प्रवेश होते हैं और उस ऊर्जा का वहां पे स्थापित हो जाना, स्टेबलाइज हो जाना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चक्रास ओपन हो जाना, खोल जाना। उसके बाद जो होते हैं उसके बारे में धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूंगी। शक्तिपात के दौरान ऐसी चीज भी होते हैं, कुछ ऐसे जो जैसे शिष्य जो होते हैं, जब गुरु उनको शक्तिपात करते हैं तो उनका जो एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनको महसूस होती है, फील होती है। उनका जो वाइब्रेटिंग एनर्जी है वो भी बहुत ही अलग होती है। सभी का अलग अलग होती है। किसी को तो साक्षात भगवान होने का आभास होते हैं, देवी शक्ति होने का आभास होते हैं। कोई कोई तो देख भी लेते हैं। अगर उनका पिछला कोई अच्छा कर्म किया है तो डेफिनेटली उनके साथ ऐसे होते हैं। हर किसी के साथ नहीं होते हैं, बट ये मत समझिए कि वो देख लिया है तो उनका एनर्जी बूस्ट हो रही है, आगे वो जा रहे हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपके साथ भी होगा। ये ऐसी एक चीज है जो शक्तिपात जब होते हैं उस समय किसी को देखिएगा कि ज़्यादा एनर्जी महसूस कर रहे हैं और किसी को कम। इसका मतलब ये नहीं कि उनका काम नहीं करते, दोनों ही बराबर काम होते हैं। आपको बिलीव करना है और ट्रस्ट ही सारा काम होते हैं। एनर्जी जो है इसके बारे में आप कभी बुक पढ़िएगा तब मालूम पड़ेंगे कि हमारी महर्षि मुनियों ने भी इसको इस्तेमाल किया था। इस रेकी एनर्जी को आज जो हम रेकी एनर्जी बोल रहे हैं, हमारी महर्षि मुनि संत ने इसका इस्तेमाल किया है, आज भी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत गुप्त प्रक्रिया है और गुरु के माध्यम से ही आपको संभव हो सकते हैं। अब आगे बढ़ती हूँ। शक्तिपात होने के दौरान जितनी भी आपके चक्रास मतलब होते हैं, वो ओपन होने के बाद
वो जब ओपन होते हैं उसके बाद आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी, जो आपका स्पॉइल्ड एनर्जी, गंदगी निकल जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स समझ रहे ना, वो निकल जाते हैं। यानी गंदगी मतलब क्लींजिंग होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको रेकी जब आप फास्ट लेवल करेंगे ना, तब आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम होगा। इतनी चमत्कारिक है, इतनी मिरेकल होती है कि फास्ट लेवल पे ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट होने लगते हैं। आपको मतलब कुछ भी नहीं सोचना है उस समय। अगर आप रेडी है तो डेफिनेटली आपको उसी समय उस ऊर्जा का पता लगेगा। मतलब जब आप रेकी कोर्स आप ले लिया, उसी दिन से ही आपकी लाइफ चेंज होने लगते हैं। ये हमारे गुरु भी कहते हैं और हम उनका शिष्य भी हैं। हम उनको हम आभार व्यक्त करते हैं हमेशा कि हमने उनसे कुछ सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं और हमेशा हम सीखेंगे ही। लाइफ में सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मरते दम तक लोग सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आगे बढ़ती हूँ। 21 डेज का रेकी फास्ट लेवल पे आपका क्लींजिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उसमें जो आपका जो शरीर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज होती है, शरीर के अंदर से बाहर निकल जाते हैं वो गंदगी। कितनी मतलब आप सोचिए हैं कि कितना पावरफुल हो सकते हैं। मैं इसको आपको जब तक आप उसमें नहीं आ पा रहे हो तब तक मैं उन चीज़ों को बोलना मैं समझती हूँ कि मुझे रुकना भी चाहिए, और जब आप उसको कोर्स लेंगे तभी आपको सब चीज़ें मालूम पड़ेगी। लेकिन आपको ये बोलूँगी, पहले आप किसी गुरु के माध्यम से इनके बारे में जानकारी लें। मैं आगे इसके बारे में बात करूँगी और जिससे कि आपकी पूरी क्लियरिटी के साथ मदद मिलेगी आपको। रेकी इतना मतलब पावरफुल होते हैं और सभी जानते हैं इसके बारे में जो लोग हीलर्स हैं। रेकी में आपको फास्ट लेवल में 24 पॉइंट का हीलिंग का भी आपका सिस्टम है, जो आपकी पेन है, दर्द है, सब मिट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, मिरेकल होने लगते हैं। तो आगे इसके बारे में बताती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ शक्तिपात क्या है उसके बारे में ही आप लोगों से डिस्कशन कर रही थी। अब मैं ये कहूँगी कि आप बिना परमिशन रेकी शक्तिपात मतलब यूट्यूब देख के सीखना भारी पड़ सकते हैं। अलर्ट हो जाइए। बिना शक्तिपात के रेकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने से आपकी कोई भी मतलब चक्र में, समझ रहे हैं ना, ज्यादा एक्टिव हो जाएगा या तो इनएक्टिव भी हो सकते हैं। इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो बहुत बड़ी लॉसेस से मतलब नुकसान से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, ताकि मैं भी मेरे माध्यम से भी आपको ये सारी चीजें समझ आए। फैमिली में भी प्रॉब्लम आ सकती है। फैमिली अगर आपका अच्छा चल रहा है, अचानक से आपने इसको स्टार्ट कर दिया बिना जानकारी, थोड़ा पढ़ के ही, वो भी ठीक नहीं। जब तक शक्तिपात नहीं होते हैं, कोर्स आप नहीं ले रहे हैं, तब तक इसमें आप कुछ भी मत ऐसा कीजिएगा। और बड़े से आप एडवाइस लीजिए, बुक रीड कीजिए, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपका अच्छा चल रहा है, अचानक से कोई ना कोई ब्लॉकेज आ गया, है ना। फिनेंशियल प्रॉब्लम आ गया आपका, रिलीजियस प्रॉब्लम मतलब आप भगवान के साथ जोड़े हुए हो, अचानक से कोई ब्लॉकेज आ गया। तो इस तरीके से कुछ चीजें घटने लग जाते हैं, इंसिडेंट होने लग जाते हैं। इन सारी चीजों को मेरा समझाना मैं सोचती हूँ जरूरी भी है। कॉलेज स्टूडेंट
जो है उसको, जो यूथ है उसकी, उनको मैं बताना चाहूँगी कि आ, आप लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग हीलर्स के बारे में सुन भी रहे हैं, बट आप लोगों को एक बात बताऊं, ये सब चीज़ें करने से पहले किसी बड़े से या पेरेंट्स से या किसी से भी आप एडवाइस लीजिए। यूट्यूब देख के ऐसा कांड मत कीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, बुक पढ़िए, उसमें भी सब कुछ लिखा होते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहना चाहूंगी, इलीगल तरीके से डिस्कशन ना करें, उसमें भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं। रेकी की बारे में ना पता है, अब ना जानकारी, मतलब उनके बारे में कुछ भी ना जान के उसके बारे में मतलब एक अलग तरीके से, इलीगल तरीके से डिस्कशन करना, बातचीत करना ना, लोग जैसे एक दूसरे दोस्तों से मिली, तो ये भी मत कीजिएगा। किसी अच्छे हीलर के साथ कांटेक्ट कीजिए और फिर उसके बारे में जानकारी लीजिए, फिर इसका डिस्कशन कीजिए। ये आपको फिर बेनिफिशियल होगा, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा। जानना चाहते हैं जानिए, है ना, नहीं जान के कोई भी बात आप आगे मत बोलिए किसी को। और देखिए, ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा से इतना पावरफुल जब शक्तिपात होती है, जब हमें गुरु शक्तिपात करने के बाद जो हमें फास्ट लेवल पे जो ऊर्जा दिया जाते हैं, उसमें देखिए 7 चक्रास हीलिंग भी होती है, जिसमें हमें क्लींजिंग भी करते हैं। ब्लॉकेज जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट होने लगते हैं। आप सोचिए, अगर आपकी 7 चक्रास हमेशा बैलेंस रहेंगी, इनबैलेंस नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? आपका सबसे पहले तो आपका मन ही शांत हो जाएगा। जब आपका मन शांति हो जाएगा, तब आप कोई भी काम कंफर्टेबली करेंगे, फ्रेश माइंड होके करेंगे, ये समझिए पहले। और फिर बुद्धि का भी आपका डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल पावर एक्टिव होगा, और आप जो भी पार्ट में आना चाहते हो, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, तो आपको समझ आएगा कैसे कैसे आपको जाना है, क्या क्या करना है। इतनी पावरफुल होती है। जो आपके अंदर अगर रावण भाव है, मतलब कुरुक्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, कि अंदर में जो हमारी किसी के लिए नफरत होती है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है ना, और लोभ मोह, है ना, ये बहुत सारी चीज़ है, जैसे हम अहंकार में फंस जाते हैं, मतलब हम ही सब कुछ है, तो ये सारी चीज़ें रेकी रिमूव करते हैं, रेकी हेल्प करती है। आपके अंदर की जो एक कुरुक्षेत्र है, अच्छी भाव नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, प्रेम भी रेकी ला सकते हैं। मतलब आप धीरे धीरे राम भाव में आना, पॉजिटिव भाव में आ जाएंगे। आपका कुंडलिनी जागरण होना, मतलब देखिए, कुंडलिनी जागरण होना मीन्स ये नहीं कि आप भगवान बन गई। कुंडलिनी जागरण मीन्स यही है कि आपका चक्रास बैलेंस हो जाएगा, आपको हर चीज महसूस होने लगेगी, आपको गाइडेंस मिलेंगी। बिलीव मी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लाइफ में सुख और दुख है ही है, कभी खत्म ही नहीं होगा, बट उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए किसी गुरु की भी नीड होती है। बिना गुरु हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी जब गुरु ही हमें रास्ता दिखाते हैं, राइट ट्रैक दिखाते हैं, और शक्तिपात होने की बात तो आपका कमाल होना ही है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद हो जाते हैं। वो हमेशा आपको साथ ना रहे, लेकिन उनका ध्यान है कि मेरे शिष्य है, उसको बचा के रखना है। मेरी जो गुरु है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, और उनके से जब मेरा अटेनमेंट हुआ था, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी भी है, ऐसी बात नहीं है,
मेरी लाइफ में भी जो रेकी है पहले ही आ गया था, सब चीज़ें पहले ही घटने लग गई थी। इसके बारे में कभी मैं स्टोरी में अपना बताऊंगी, बट आज मैं सिर्फ शक्तिवाद के बारे में ही बताना कोशिश कर रही हूँ। और आगे मैं फास्ट लेवल की आपका रेकी का जो है मैं वीडियो बनाऊंगी। आपको राइट ट्रैक मिल जाते हैं, सोचने समझने का जो शक्ति है बढ़ जाते हैं। कौन सी चीज़ में एक्शन लेना है, कौन सी चीज़ में एक्शन नहीं लेना है, क्या नेगेटिव है, क्या नेगेटिव नहीं है, क्या आगे घटने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको डिवाइन गाइडेंस मिल जाती है। तो ये थी आज की बात, जो रेकी में जो शक्तिपात क्या है उसके बाद इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, ताकि आप अपनी लाइफ में उतार सको, या आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब तक उस चीज़ के बारे में ना जानेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक विश्वास करना मुश्किल हो जाते हैं। तो ये थी बात। जाते जाते इतना बोलूँगी, मैं गॉड से प्रे करूँगी सभी के घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, या किसी ने स्पेल वर्क ब्लैक मैजिक किया है, अभी इसी वक्त वो नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड में जाके बर्न हो जाए, जल जाए, भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और उनकी घर में कल्याण ही कल्याण हो, अच्छा होने लग जाए। जो भी मेरी ऑडियो क्लिप को सुन रहे हैं इस समय, जितने भी लोग, तो उनकी घर में जितनी भी ब्लॉकेज है, ऑब्स्टिकल्स आ रही है, थोड़ा बहुत अभी का अभी वो ठीक हो जाए, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में रहे, या जहां से ये नेगेटिव एनर्जी आया है वो सैंडबैग हो जाए, सारी ऑब्स्टिकल, सारी स्पॉइल्ड वर्क खत्म हो जाए। हे रेकी एनर्जी, हे डिवाइन एनर्जी, हे पवित्र एनर्जी, प्योर एनर्जी, आप मेरी माध्यम से सभी के घर में पॉजिटिव एनर्जी भर दे, सभी आत्माओं को का ब्लॉकेज रिमूव कर दे, सभी लोगों के जो भी नेगेटिव थॉट है वो पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करे। हम सभी ईश्वर के प्यारे आत्मा हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी प्रेम बढ़े, हम आनंद से रहें और स्टेप बाय स्टेप हम आगे ग्रोथ करें, यही हमें आशीर्वाद करें, ब्लेसिंग करें। सभी की मन शांत हो जाए और उनको सुकून मिले। ये सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमें मन का शांति चाहिए। ये बड़ा सबसे बड़ा मतलब अनमोल शक्ति है, मन का शांति, सुकून मिलना। हम सभी के अंदर सद्ज्ञान और सद्बुद्धि दे। इसी के साथ मैं आज की टॉपिक समाप्त करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाते जाते मैं इतना बोलूँगी कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ रेकी मिस्टी, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मन में कोई भी क्वेश्चन, सवाल जवाब करना है तो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें मैसेज करें, और मुझे फ़ोन कॉल ना करें। और ऑडियो जो भी आपको व्हाट्सएप मैसेज नंबर दिया गया है उसमें ही आप मुझे मैसेज दे, ताकि मैं आपको मैसेज पढ़ के आपका सवाल जवाब का जो है मैं दे सकूं, जो भी आपका सवाल जवाब हो। थैंक यू सो मच।